अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अबू बकर और हम आज जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कूल ड्रिंक। हम में से अक्सर लोग इसके बारे में नहीं जानते कि इसके पीने के कितने ज़्यादा नुकसानात हैं। अगर आपको इल्म हो जाए तो आप ख़ुद भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और दूसरे लोगों को भी, जब कोई मेहमान आता है उसको भी नहीं पेश करेंगे, क्योंकि इसके नुकसानात के बारे में हमें इल्म नहीं है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि हम इसको इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि इससे हमारे खाने को हज़म होने में मदद मिलती है। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे खाने में किसी किस्म की हाजमे के लिए कोई भी मदद नहीं करता। इसमें कोई ऐसी चीज़ पाई ही नहीं जाती जो हमारे हाजमे के लिए बेहतर हो। इसके अंदर कार्बोनेटेड पाया जाता है, कार्बोनेटेड वाटर डाला जाता है। तो ये इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारे मैदे के अंदर जाकर वो बुलबुलों की शक्ल में गैस खारिज करती है। तो हम समझते हैं कि हमारे पेट की गैस खारिज हो रही है, तो ये बिल्कुल इसके बरअक्स है। एक बोतल के अंदर जो चीनी की मिकदार होती है वो तकरीबन 10 से 12 चम्मच के बराबर होती है। इसमें इतनी ज़्यादा मिकदार में चीनी डलती है, तो ये हमें महसूस इसलिए नहीं होती कि इसके अंदर फास्फोरिक एसिड डाला जाता है जो कि मिठास को कम करता है। इससे मिठास कम महसूस होती है, इसलिए हमें यह एहसास नहीं होता कि हम इतनी ज़्यादा चीनी अपने जिस्म के अंदर दाखिल कर रहे हैं। ज़्यादा मिकदार में जब चीनी हमारे जिस्म में दाखिल होती है तो ये फ़ैटी लीवर की बीमारी पैदा करती है। फ़ैटी लीवर जिगर की बीमारी है, जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है। इससे जिगर ख़राब होना शुरू हो जाता है और जिगर की कई बीमारियां जन्म लेती हैं, हेपेटाइटिस वगैरह या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिगर की। जिगर जो है हमारा मेन पार्ट्स है हमारे जिस्म का, तो इससे हमारे खून पैदा होता है। अगर ये ख़राब हो गया तो देखें कितना ज़्यादा सेहत का कितना नुकसान होता है। जब आप कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे फास्फोरिक एसिड की मिकदार आपके जिस्म में बढ़ जाती है। फास्फोरिक एसिड की मिकदार बढ़ने से आपके जिस्म में ये कैल्शियम को जज़ब होने से रोकता है, तो आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। अगर आप और ज़्यादा मिकदार में इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आपकी हड्डियों से कैल्शियम को लेना शुरू कर देगा, तो इससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बच्चों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। बड़ों के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन बच्चों के लिए उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि बच्चों की हड्डियों ने ज़्यादा नशोनुमा करनी होती है, तो उनमें जब ये कैल्शियम की कमी होगी तो उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल ब्राइट सॉल्यूशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस चैनल पर हम आपको हेल्थ के मतलब बहुत ही मुफीद मालूमात और अथेंटिक मालूमात देंगे जो कि सही होगी, और सोलर सिस्टम के बारे में भी जो टेक्निकल मालूमात देंगी वो भी आपके फ़ायदे के लिए होगी, उसमें भी कोई गलत बात नहीं बताई जाएगी। और इसके अलावा हमारा जो एक और इस पर हम मालूमात रख रहे हैं वो है हमारी इंश्योरेंस और तकाफ़ुल पॉलिसीज़ के बारे में। उसके बारे में भी जो मालूमात दी जाएगी वो अथेंटिक और ठीक मालूमात दी जाएगी, ताकि किसी दोस्त का नुकसान ना हो, फ़ायदा ही हो। इसलिए हमको चाहिए कि हमारे जो दूसरे दोस्त भी हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस रखते हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि जो भी मालूमात दें वो ठीक होनी चाहिए और अथेंटिक होनी चाहिए, ना कि अपनी वीडियो की रेटिंग के लिए आप गलत मालूमात किसी दूसरे को दें। ख़ासकर हेल्थ के मतलब बहुत सारे लोगों में जो मालूमात देते हैं उसके अंदर इस चीज़ का कम ख्याल रखा जाता है। फास्फोरिक एसिड के अलावा इसके अंदर दो और तेज़ाब पाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये इसमें 3 किस्म के तेज़ाब डाले जाते हैं और चीनी की एक बड़ी मिकदार होती है, तो ये दांतों की ऊपर की तह को भी ख़राब करता है। जब आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी होगी तो आपके दांत, सबसे पहले आपके दांत को नुकसान पहुंचेगा, वो डैमेज होंगे। तो दूसरी तरह से इसको सॉफ़्ट ड्रिंक कहा जाता है। ये सॉफ़्ट ड्रिंक नहीं है बल्कि बहुत हार्ड किस्म का ड्रिंक है। लोग इसको सॉफ़्ट ड्रिंक समझकर पीते रहते हैं, ये तो बहुत ही हार्ड है हमारे मैदे के लिए, हमारे जिस्म के लिए। इसके अंदर शुगर और कैफ़ीन की एक बड़ी मिकदार पाई जाती है, तो ये कैफ़ीन जब आपके दिमाग को पहुंचती है तो थोड़े वक्त के लिए आपको एक्टिव कर देती है। कुछ अरसा एक्टिव रहने के बाद फिर दोबारा आपको पहले से ज़्यादा सुस्ती महसूस होनी शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आप बार बार कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब आप दूसरी दफ़ा कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी तबीयत एक्टिव हो जाती है। इससे आपको आहिस्ता आहिस्ता ये नशे की तरह इसकी आदत पड़ जाती है।
इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पोटाशियम बेंजोएट भी डाली जाती है ताकि ये लंबे अरसे तक ख़राब ना हो। तो पोटाशियम बेंजोएट हमारे मैदे में जाकर बेंजीन बनाती है। ये बेंजीन जिस्म में कैंसर के ख़तरात को 2 गुना तक बढ़ा देता है। इससे जिस्म के अंदर कैंसर पैदा होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। अगर आप कैंसर का मरीज़ हैं तो फिर आपके कैंसर की रफ्तार बढ़ जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की तहकीक के मुताबिक 2 गिलास जो बंदा रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करता है तो उसकी बुढ़ापे की रफ्तार डबल हो जाती है। यानी कि अगर आज उसकी उम्र 40 साल है तो वो जैसा 50 साल की उम्र में महसूस करेगा, आज ही वो 40 साल की उम्र में अपने आप को 50 साल की उम्र तक जाकर जो उसने महसूस करना था वो आज ही अपनी सेहत को ऐसे महसूस कर रहा है। और अगर उसकी उम्र 50 साल है तो वो 60 साल की उम्र जैसा अपने आप को महसूस करता है। यानी कि उसके जिस्म के अंदर इतनी ताकत कम हो जाती है और ये आपकी लाइफ को भी कम करती है, क्योंकि ये कई किस्म की बीमारियां पैदा कर देती है। इससे बहुत किस्म की और शुगर की बीमारी भी इससे पैदा होती है, क्योंकि शुगर की एक बड़ी मिकदार आप अपने जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं और इससे आपको मीठा खाने की ज़्यादा तलब भी शुरू हो जाती है। क्योंकि इसकी मिकदार जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म को फिर इसकी ज़्यादा मिकदार की तलब होती है और आप मीठे खाने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे भी शुगर की बीमारी बढ़ती है। और इसके अलावा इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर्स डाले जाते हैं जो कि जिगर और गुर्दों के लिए नुकसानदेह हैं। इसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से हम इसको अपने मैदे के लिए बेहतर महसूस करते हैं। जब डकार आता है तो हम समझते हैं कि ये हमारे मैदे के लिए ठीक है, ये हमारे पेट की गैस को खारिज कर रही है। लेकिन इसके बरक्स जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है वो उससे खारिज हो रही होती है। आप इसको 1 गिलास में डालकर देखें कोल्ड ड्रिंक को, तो आप देखेंगे कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले खारिज हो रहे होंगे। कोल्ड ड्रिंक के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो एसिड्स हैं, जब वो हमारे मैदे में बड़ी आंत के अंदर जाते हैं तो इससे हमारी बड़ी आंत के अंदर बहुत सारे मुफीद बैक्टीरियाज़ होते हैं जो हमारे खाने को हज़म करने में मदद देते हैं। ये उनके ख़िलाफ़ भी काम करता है, ये उनको ख़त्म कर देता है। इससे हमारे मैदे का जो काम है वो मुतासर होता है, हमारा मैदा डैमेज होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये ऐसे ही नहीं होता कि आपने 1-2 दिन कोल्ड ड्रिंक पी और आपका पेट ख़राब हो जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता अमल होता रहता है, मतवातर होता रहता है, क्योंकि जो बैक्टीरियाज़ हैं उनकी फिर नई तादाद बनना शुरू हो जाती है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके मैदे को डैमेज करता जाता है। फिर एक स्टेज आती है कि वहाँ पर जाकर आपका मैदा बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। फिर आप महसूस करते हैं कि मेरे पेट की प्रॉब्लम है। तो इससे हटकर जो है वो चीनी की जो एक बड़ी मिकदार आपके जिस्म में दाखिल होती है तो उससे ये चर्बी बनने का अमल भी तेज़ हो जाता है और ये आपको मोटापे का शिकार भी कर सकता है। अमूमन ज़्यादातर लोगों को मोटापे का शिकार इसी वजह से होता है। कुछ लोगों को नहीं भी होता होगा, लेकिन ज़्यादातर को इस वजह से मोटापे का शिकार भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर पे मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको और आपकी फ़ैमिली को खुश रखे और हर आने वाली मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखे। आपकी और आपकी फ़ैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फ़रमाए और अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन।